गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे। आज चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको कोनिक सेक्शन का पार्ट पैराबोला। क्या पैराबोला क्या होता है? पैराबोला तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोनिक सेक्शन बताए थे। मतलब कि जब कोन को डबल नेप कोन को उसके नेप को क्या करे, एक प्लेन कट करे तो जो शेप तैयार होते थे वो कैसे होते थे? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पैराबोला होता क्या है। और कोनिक सेक्शन की एक खासियत भी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि कोनिक सेक्शन क्या है? एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट का सेट है, या फिर लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट जो रहता है, जो अपनी पोजीशन हमेशा चेंज करता रहता है, मूविंग पॉइंट, उसका लोकस है, जो कि एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस और फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स मतलब कि फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस का जो रेशियो, मतलब एसपी और पीएम का जो रेशियो, वो क्या होता है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता था। उस कांस्टेंट क्वांटिटी को अपन लोग क्या बोलते थे? एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। क्या बोलते थे? एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, जिसको अपन लोग ई से डिनोट करते थे। और मैं पहले बता भी चुका हूं आपको कि पैराबोला के केस में ई की वैल्यू, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती थी। क्या होती थी? 1 होती थी। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन अभी अपन लोग पढ़ेंगे, एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तो कहती है कि एसपी और पीएम की जो वैल्यू रहेंगी, मतलब कि फिक्स पॉइंट से उस वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए बेटा, पैराबोला अगर अपन जाए तो पैरा मीन्स होता है फॉर और बोला मतलब होता है थ्रोइंग। मतलब पैराबोला जो वर्ड आया वो किसके लिए आया? थ्रोइंग के लिए आया। क्या होता है? द शेप described when you throw a ball in air। मतलब कि जब आप एयर में किसी बॉल को थ्रो करो, ऐसे आप थ्रो करो, तो ऐसे जब आप थ्रो करोगे तो शेप कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा। बॉल आपकी ऐसी जाएगी। आपने ऐसे थ्रो किया, ऐसे, तो आपका शेप कैसा आएगा? ऐसा आएगा। तो दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक शेप। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता था, तो जब आप बॉल ऐसे फेंक रहे हैं या ऐसे फेंक रहे हैं, क्लियर है, तो कैसा शेप आएगा? पैराबोलिक शेप। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला जो है द शेप डिस्क्राइब्ड व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन अ एयर। क्लियर है? जब एयर में आप किसी बॉल को थ्रो करोगे तो जो शेप तैयार होगा उसको अपन लोग बोलेंगे पैराबोला। ये बर्ड मीनिंग, जो बर्ड बना पैराबोला, कहां से बना? यहां से। अब एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला देखिए। कोनिक सेक्शन की जो एनालिटिकल डेफिनेशन मैंने बताई थी वो सभी पे लागू होती है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो। क्लियर है? आया समझ में? तो यहां पे मैं आपको पैराबोला की डेफिनेशन बताता हूं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। मतलब कि एक प्लेन में ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, सेट, या फिर यूं कहें एक वेरिएबल पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट का लोकस, वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, तो उस वेरिएबल पॉइंट या ऐसे ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट्स है P1, P2, P3, ठीक है ना। इन P1, P2, P3 की जो डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन लोग? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा बेटा? लोकस। और जो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन को क्या बोलेंगे अपन लोग? डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इन पॉइंट्स की फोकस से और इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये लाइन दो, ये डिस्टेंस क्या है? सेम रहेगी। कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर मैं SP1 की बात करूं तो वो किसके इक्वल आएगा?
P1 M1 के इक्वल। अगर मैं SP2 की बात करूं, SP2 की, तो वो क्या आएगा P2 M2। अगर मैं SP3 की बात करूं तो वो क्या आएगा P3 M3। तो ये पैराबोला में इक्वल होगा। अगर ऐसा पॉइंट वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या फिर ऐसे सारे पॉइंट्स, तो ऐसा शेप जनरेट होगा। ये वाला शेप जो है जनरेट होगा इस तरीके से। देखिए आप, इस तरीके से जनरेट होगा, बॉल आपने फेंकी, तो ऐसा शेप जब जनरेट होगा तो ऐसे शेप को अपन लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्लियर है? और ये लाइन कहलाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स और ये फिक्स पॉइंट आपका कहलाएगा फोकस। क्लियर है? अब यहां पे फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं। अब यहां पे अगर मैंने इस तरीके से फिगर बनाया है, ये आपका क्या है, फोकस है। क्या है? फोकस। क्लियर है? ये लाइन क्या है आपकी, डायरेक्ट्रिक्स। क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका क्या है, मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्या होगा, मूव करेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा। तो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वो इक्वल मेंटेन किया रहेगा, तो ऐसा शेप जनरेट होगा। दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। क्लियर है? अब वो शेप इस साइड से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी शेप बन सकता है, बस उसमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक फिक्स लाइन चाहिए। क्लियर है कहानी? अब यहां पर टर्मिनोलॉजी आती है एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक्सिस क्या कहलाएगा? तो देखिए बेटा, अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कि ऐसी लाइन जो फोकस से पास होती हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। तो लाइन फोकस से तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, तो मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए और वो कहां से पास हो, फोकस से। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। फिर एक टर्मिनोलॉजी आती है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या कहलाता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस, मतलब कि पैराबोला पे एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्सिस को, एक्सिस ऑफ पैराबोला को इंटरसेक्ट करे, मतलब दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो फिर समझिए, ये जो पॉइंट होगा फिक्स पॉइंट फोकस कहलाएगा। फिक्स लाइन को अपन लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। पैराबोला के केस में SP इक्वल टू PM रहेगा, SP इक्वल टू PM रहेगा। क्लियर है? अब ये मूविंग पॉइंट कहलाएगा। ये जो लाइन जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। और जो पैराबोला पे एक पॉइंट जो कि एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में बता ही चुका था, क्या बता चुका था कि कोई भी कोनिक सेक्शन हो, कोई भी कोनिक हो, फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और फिक्स लाइन से, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से उसकी डिस्टेंस, मतलब SP अपॉन PM, SP अपॉन PM क्या होता था, एक कांस्टेंट मतलब E। और फॉर पैराबोला के लिए एक ही वैल्यू क्या होती थी, 1। तो जाहिर सी बात है, मैं SP अपॉन PM इक्वल टू 1 रख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, SP इक्वल टू PM। और जो एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कहती है, वो भी यही कहती है कि SP इक्वल टू PM। S इज द फोकस, P इज द वेरिएबल पॉइंट एंड PM जो है डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है? और इस वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए और माइंड में भी फिट कीजिए, क्योंकि बेटा बहुत आगे तक काम आने वाला है ये। ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन था। अब मैं पहला पैराबोला की नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ड्राइव करवाऊंगा। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इससे आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू बेटा।